अगर ये लैटिट्यूड लाइंस हैं तो आइसोथर्मल लाइंस यानी समताप रेखाएं इनके जस्ट पैरेलल चल रही होती, लेकिन समताप रेखाएं ऐसे पैरेलल नहीं चलती हैं, वो जल और स्थल की सतह, मतलब जहाँ पे लैंड और वाटर जो होते हैं उनका जो सरफेस होता है वहां पे या तो 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है या पोल्स की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे जिग जैग मोशन करती हुई चलती है समताप रेखा ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है, जब मैं बात कर रही हूँ कि मुड़ती हैं क्योंकि जल और स्थल के वितरण के कारण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जल और स्थल। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है यानी जो साउथ रीजन है, साउथ रीजन पे महासागर क्षेत्र ज्यादा है, महासागरीय क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है, बजाय कि स्थल के, मतलब जल ज्यादा है बजाय कि स्थल के। तो यहाँ पे अगर जल और स्थल एक साथ कांटेक्ट में आएंगे नहीं तो यहाँ पे डेविएशन जो होगा, यहाँ पे समताप रेखाएं कम डेविएट होती हुई चलेंगी। हो सकता है कहीं पे डेविएट हो और कहीं पे ना हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके रास्ते में कोई स्थल आ रहा है क्या। अगर उसके रास्ते में कोई लैंडफॉर्म आ रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या तो 0 डिग्री या पोल्स की ओर डेविएट हो जाती है। समताप रेखाएं यानी आइसोथर्मल लाइंस, आइसोथर्मल लाइंस विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर व पोल्स, ध्रुवों, पोल्स की ओर मुड़ी यानी डेविएटेड क्यों होती है, मुड़ी क्यों होती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर समझते हैं कि जल व स्थल के, स्थलीय सतह के भिन्न ऊष्मण के कारण डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक है, तो ये तो इसका कारण हो गया। अब इसके क्या कारण होता है, ये डिफरेंशियल हीटिंग क्यों है, इसके भी कारण है कि विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दूसरा इसका रीजन है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, तापीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। इसका कारण वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 रीजन है, इनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये इफेक्ट कर। विशिष्ट ऊष्मा, ये 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। अब यहां से आप क्या देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी यानी स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी उतना ही देर से गर्म होगा पानी, यानी विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ऊष्मण की दर के। ठीक है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा
स्पीड कम होगी वो उतनी जल्दी गर्म होगा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी वो उतनी देर में गर्म होगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं पारदर्शिता। देखिए पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब कि जो सनरेज है वो किसी भी, जैसे कांच को ले लीजिए, इसको आर पार करके आगे बढ़ जाएगी, ये रे आई इसको भेजते हुए आगे बढ़ गई। इसका मतलब कि ये इससे पास हो गई और इसने, इस कांच ने ऊष्मा का अवशोषण नहीं किया, अवशोषण नहीं किया। ठीक है, अगर इसने अवशोषण नहीं किया तो इसका तापमान कम हो गया। ठीक है, मतलब पारदर्शिता। और वहीं आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, लोहा। लोहा अगर आपने ले लिया, आपने कांच लिया, तो ये आपने लोहा लिया, तो ये क्या करेगी, अंदर नहीं आने देगा, ये सनरे को अंदर नहीं आने देगा, ये लोहा की पट्टी। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अवशोषण यहाँ पे ज्यादा होगा। अवशोषण ज्यादा होगा तो तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी, पारदर्शिता इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर। पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी तापमान में उतनी कमी होगी। ठीक है, देखिए तापीय चालकता की बात कर रही हूँ, तो चालकता, पहले तो चालकता देख लीजिए। चालकता क्या होता है कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है ये भी मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं। अपनी जगह पे स्टैटिक ना रखे, मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, मूवमेंट के थ्रू हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो तापीय चालकता का क्या मतलब है कि अगर सपोज करिए ये कोई, ये हमने कोई बीकर ले लिया, इस बीकर में ये सतह है, ये सतह है। ठीक है, अगर इस बीकर में ये सतह हो गई तो सन रेज अगर इसमें आएंगी तो सबसे ज्यादा गर्म ऊपर के पार्टिकल्स हो जाएंगे। जैसे जैसे इनको गर्मी मिलेगी, जिसका एनर्जी जितना ज्यादा होता है वो सरफेस में आएगा, क्योंकि तभी वेपरेशन होगा। इसका मतलब इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। तो नीचे की सरफेस का, नीचे इस लेयर का टेम्परेचर कम हो गया, तो तापमान अगर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे टी ज्यादा है और यहाँ पे अगर टी कम है तो हीट फ्लो होने लगती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे हीट फ्लो होने लगेगी हाई टेम्परेचर, इसको आप बोलते हैं संवहन धाराएं। और यही, ये धाराएं कैसे बन रही है, हीट ट्रांसफर। और ये हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी के थ्रू। समझ रहे हैं आप, तो ये संवहन धारा, इसकी वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होती रहेगी और जो ये सरफेस है इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी वैसे वैसे ऊपर का तापमान भी कम होगा, क्योंकि यही हीट नीचे जाके ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो पूरे के पूरे कुछ नहीं, पूरा गेम सिर्फ बैलेंसिंग का है, हाई कुछ नहीं होना है, सब कुछ बैलेंस करके रखना है, इसलिए ये हीट ट्रांसफर होने का ही तरीका है। ठीक है, ताकि बैलेंस में आ सके। फिर अब ये वाष्पीकरण कब होता है, जब तापमान ज्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब ये वाष्पीकरण होगा। अब एक बार वाष्पीकरण हो गया तो इसकी सतह का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंसिबल हीट कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, लेटेंट हीट में। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर होगा सरफेस का, एक बार वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट, तो सतह का तापमान कम हो जाता है, सतह के तापमान में कमी। ठीक है, ये कब है, जब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा गर्मी के टाइम में। ठीक है, गर्मी का मौसम। अब क्या होगा, टेम्परेचर, अब जाड़ों में क्या होगा, ठीक है, सर्दी में क्या होगा कि जल की सतह है। ठीक है, तो सर्दी में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कम होता है तो क्या नहीं होगा, वाष्पीकरण कम होगा। और अगर वाष्पीकरण कम होगा तो सतह का तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, सर्दी के टाइम पे पत्थर और पानी दोनों चीजें रख के देखें, आपको पता चल जाएगा कि पानी का टेम्परेचर पत्थर के टेम्परेचर से ज्यादा है। और ऐसे ही आप गर्मी में करेंगे तो वो आप देख पाएंगे। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से जल और स्थल का जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण आ जाता है, और इसके रीजंस ये हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, अब इनका कंक्लूजन क्या निकला, एक होता है वार्षिक तापांतर। तापांतर क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर।
आप देख रहे हैं कि जो जल की सतह है इसमें गर्मी में इसका टेम्परेचर कम है और जाड़ों में थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू द लैंड एरिया। तो जल की सतह का वार्षिक तापांतर, जल की सतह का वार्षिक, क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है, वार्षिक तापांतर कम होता है स्थलीय सतह के वार्षिक तापांतर से। आप देखते हैं कि गर्मी में जो एरिया है वो कितने ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जहाँ पे लैंड फॉर्म्स ज्यादा है वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जहाँ पे जो सी एरिया के नजदीक है वहाँ पे गर्मी पड़ती है, लेकिन वो दूसरी वाली पड़ती है, वो ह्यूमिडिटी के कारण भी ज्यादा उसका इफेक्ट आ जाता है ह्यूमिडिटी का, लेकिन वहाँ पे वैसे कंपेरेटिव टू द उन एरियाज में टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। देखिए अब दूसरा कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि अगर ये कोई एक्सिस लाइन है, ठीक है, ये कोई एक्सिस लाइन है और ये जा रही है और इसी के समानांतर मान लेते हैं शुरू में कि समताप रेखा यानी आइसोथर्मल लाइन अगर जा रही है, तो जहाँ पे जल और स्थल का कांटेक्ट होगा और उसका और जल का तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, अगर जल का तापमान ज्यादा होगा तो वो पोल की ओर मुड़ जाएगी, और अगर जल का तापमान कम होगा तो वो 0 डिग्री इक्वेटर की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। जल की सतह और स्थल की सतह आपस में मिलती हैं, तो वहां पे इसी तरीके से डिपेंड करता है कि उस टाइम में वाटर का टेम्परेचर कैसा है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर वाटर का ज्यादा है तो वो पोल की ओर मुड़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर वाटर का कम है तो वो सीधे इक्वेटर की ओर मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करते हुए समताप रेखाएं चलने लगती है।